नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार में इन दिनों बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। गांव शहर हर तरफ बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। नदी, सड़क और घर का फर्क मिट सा गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ की हालत की जो स्थिति है वो उससे रूबरू करा रहे हैं। बक्सर हो, राजधानी पटना हो, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल या भागलपुर, हर जगह बाढ़ की तबाही देखी जा रही है। कहीं लोग बाढ़ के बीच घरों में कैद हो गए हैं तो कहीं लोग अपने आशियाने को उजाड़ कर पलायन करने को मजबूर हैं। जीवन देने वाली गंगा इन दिनों बिहार के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। अलग अलग तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए क्या स्थिति है, कैसे हालात हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप लगातार बना हुआ है। जीवनदायिनी गंगा इन दिनों डरा रही है। इसका नजारा जिले के रंगरा प्रखंड के तिनटंगा ज्ञानी ढास टोला में देखने को मिला है, जहां भीषण कटाव के चलते कई घर देखते ही देखते गंगा की तेज धारा में कटकर विलीन हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पक्का मकान देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में गंगा में समा गया। इस इलाके में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ 2022 में कई घर और बड़ा भूभाग कटकर गंगा में समा गया था। कटाव रोधी कार्य नाकाफी साबित हो रहा है। लोग घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। हालात काफी भयावह हैं। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सामहो प्रखंड में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। गंगा के पानी में हजारों घर डूब गए हैं। लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाके में ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। बेगूसराय में बाढ़ का मंजर अब भयावह हो चुका है। ऐसे में बाढ़ से लोग परेशान हो चुके हैं। घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, सड़कों पे पानी आ चुका है। लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सामो प्रखंड के बिजुलिया के पास हम मौजूद हूं। मैं वो तस्वीर में दिखाना चाहूँगा का जो बाढ़ का जो नज़ारा है, काफ़ी भयावह नज़ारा है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूरे गांव जो है टापू में तब्दील हो चुका है। लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। खास करके सड़कों पे भी पानी आ चुका है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है। पूरे दिक्कत है, जानवर आदमी सब डूबने लगे, खाली घर बच रहे हैं। घर में भी पानी हुल रहा है। अच्छा, हाँ, क्या कोई अभी तो सांसद और विधायक जी आए हैं, क्या लग रहा है कुछ मदद मिला है? अभी तो मिलेगा। क्या कितना दिन से पानी है? ये 10 दिन से पानी है। 10 दिन से इधर हाँ। 10 दिन से पानी है। हाँ पूरे गांव टापू में तब्दील हो गया है। हाँ, पूरे गांव में घेर लिया है काफी पानी है। पूरे, कहीं भी नहीं, एकदम सूखे है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? कैसे छत पर रह रहे हैं, कभी सड़क पर घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ टाड़ी टिकोला है वहाँ रह रहे रात हैं। में कैसे रह रहे हैं? रात में छत पर रह रहे हैं। लाइटर का व्यवस्था है? कभी कभी देता है। काफी परेशान हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, लोगों का कहना है कि बाढ़ का जो स्थिति है वो काफी खतरनाक स्थिति बन चुकी है। लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग और हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? ये पानी की दिक्कत बहुत हो रहा है। बाढ़ में पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहे हैं, डूब रहे हैं। कितना गांव है यहाँ? गाँव 3 पंचायत है। 3 पंचायत पूरी तरह से पूरी तरह पूरा जल गया। काफी परेशान हो रहे हैं। काफी परेशान, खाने पीने में भी सारा दिक्कत। विधायक जी कभी आए हैं, देखे क्या दे रहा है। जी आए हैं, क्या कुछ मिला है? अभी कुछ नहीं मिला है। अब देखते हैं क्या मिलता काफी है। परेशान हो रहे हैं। काफी परेशान, की दिक्कत छो? बहुत सारी दिक्कत है। की नाव थोड़ा बहुत चलते हैं, थोड़ा बहुत। मुखिया जो यहाँ के मुखिया जी जो हैं वो अभी नाव दिए हुए हैं, जाने आने का सुविधा है। घर में बहुत आदमी का पानी घुस गया है। बिल्कुल, आपने सुना, लोगों का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई दिनों से इस गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बाढ़ का जो मंजर है वो भयावह हो चुका है। लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। घरों में पानी प्रवेश कर जाने से लोग छत पर रहने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे को खास करके इस बाढ़ के पानी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूखे प्यासे रहने को मजबूर
बाढ़ पीड़ित है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से काफी ज्यादा बाढ़ पीड़ित परेशान हो रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चतरौर गांव से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बाढ़ के कारण पिछले एक हफ्ते से एक घर के 20 लोग जलकैदी बने हुए हैं। घर की छत पर भूखे प्यासे बैठे ये लोग प्रशासन की मदद की आस में हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों का दर्द छलक पड़ा। मदद की आस में बैठे बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि सभी छत पर जैसे तैसे रात को अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। बेगूसराय में बाढ़ का मंजर लोगों के बीच अब डरावना जैसा स्थिति उत्पन्न हो गया है। बाढ़ का कहर जो है लोगों के बीच सिर चढ़कर बोल रहा है। बाढ़ के पानी घर में प्रवेश कर चुका है। देख सकते हैं किस तरह से घर में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग छत पर रहने को मजबूर है। देख सकते हैं किस तरह से घरों में पानी है और लोग त्राहिमाम है, परेशान है। किस कदर घर में पानी है। पिछले एक सप्ताह से घर में पानी प्रवेश कर चुका है बाढ़ का, लेकिन इसकी स्थिति आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी मीडिया एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाने जा रहा है कि बाढ़ के पानी में किस कदर लोग रह रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है सर। एक हफ्ता से परेशान है। एक हफ्ता से परेशान कैसे है। रह रहे हैं? कैसे किसी तरह रह रहे हैं पदेवनी टान के छत के ऊपर। अच्छा, इससे ज्यादा क्या कोई व्यवस्था सरकार की व्यवस्था अभी तक तो नहीं हुआ है। इसी पानी में इसी पानी में रह रहे हैं। लाइट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है। खाने पीने की कोई व्यवस्था अभी तक खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुआ। हो गया, मुखिया जी बोले हैं होगा। यानी कि एक सप्ताह से इसी तरह रह रहे हैं, पानी में फंसे हुए हैं। जी, जाने उन्हें के कोई रास्ता नहीं। जाने वाने का मुखिया जी ला दिए हैं, रोड पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। काफी भयावह स्थिति बन चुकी है। लोग परेशान हो चुके, त्राहिमाम हो चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इस बाढ़ पीड़ित के बारे में थोड़ी सी जरूर सोचना चाहिए ताकि इनको राहत मिल सके। इस बाढ़ पीड़ित का दर्द जरूर जिला प्रशासन सुनना चाहिए। जी मीडिया भी जिला प्रशासन से अपील करता है कि इस बाढ़ पीड़ित को राहत जरूर पहुंचावे। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। भागलपुर में गंगा और कोसी नदी में उफान बना हुआ है। भागलपुर शहर के पास गंगा नदी खतरे के निशान से 91 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं सुल्तानगंज में जलस्तर 1 मीटर 7 सेंटीमीटर ऊपर है। कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है। कई तटबंधों पर पानी का दबाव बना हुआ है। भागलपुर समेत आसपास के जिलों के हजारों गांव जलमग्न है। वहीं नवगछिया क्षेत्र में कोसी नदी खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गांव के गांव पूरी तरह जलमग्न है। शहरी क्षेत्र के कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी अपने सबाब पर है। भागलपुर की बात करें तो 91 सेंटीमीटर यहाँ पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तस्वीर आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से गंगा का जलस्तर वो बढ़ रहा है और ये बरारी घाट का इलाका है। पूरा सीढ़ी घाट जो है जलमग्न हो चुका है। दूसरी तरफ शमशान घाट के तरफ जो है पानी बढ़ चुका है, वो भी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। इस तरफ भी आप देखेंगे जो पानी बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्र के तरफ जो पानी बढ़ा है, इसके साथ साथ जो बुढ़ानाथ आदमपुर का जो इलाका है वहाँ पर शहरी क्षेत्र की तरफ जलस्तर जो है शहर की तरफ पहुंचा है और हजारों की आबादी जो है प्रभावित हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ दियारा इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। उसके लिए राहत शिविर जो है जगह जगह पर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं। ये विक्रमशिला पुल से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इलाका जो है जलमग्न हुआ है। 91 सेंटीमीटर ऊपर भागलपुर जिले में खतरे के निशान से ऊपर है। खतरे का निशान यहाँ पर भागलपुर में 33.68 है और गंगा अभी 34.59 सेंटीमीटर पर बह रही है। इसके साथ ही कोसी नदी के भी जलस्तर की बात करें तो वहां पर भी कोसी नदी का जलस्तर नवगछिया में तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर खतरे के निशान से कोसी नदी ऊपर बह रही है। कई गांव, हजारों गांव भागलपुर समेत आसपास के कई जिलों के हजारों गांव प्रभावित हुए हैं, कोसी नदी हो या फिर गंगा नदी से हो। और लगातार जलस्तर बढ़ने के ही अनुमान जताए गए हैं। फिलहाल जलस्तर घटने की संभावना नहीं है और लगातार जिस तरह से बारिश हुई है, कई जिलों में बारिश के बाद, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के बाद जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आबादी की आबादी प्रभावित हुए हैं और दर्जनों लोग जो है पलायन कर चुके हैं, गाँव को छोड़कर पलायन कर चुके हैं ऊंचे स्थानों के लिए। और कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ गंगा नदी से जो है
कटाव तेज हो चुका है। कहलगांव, नौगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर, शाहकुंड समेत दर्जनों प्रखंड जो है वो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। अश्विन कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और कमी देखी जा रही है। इसके चलते कोसी तटबंध के अंदर कई गांव में कटाव तेज हो गया है। कई घरों के कोसी में विलीन होने की भी जानकारी मिल रही है। आज सुबह कोसी बराज से 1,70,645 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। ये तस्वीर कोसी तटबंध के अंदर बसे किशनपुर प्रखंड के बेलागोट गांव की है। गांव में कोसी नदी से तेज कटाव हो रहा है। गांव के लोगों के अनुसार अब तक 2 दर्जन से अधिक घर कोसी नदी के कटाव के जद में आ चुके हैं। बताया गया कि बस्ती से सटकर कोसी नदी बह रही है, जिसके चलते गांव में कटाव तेज गति से हो रहा है। जब जब कोसी के जलस्तर में उतार चढ़ाव होता है, तब तक कोसी तटबंध के अंदर जो बड़ी आबादी रहती है उसमें कोहराम मचने लगता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरह कोसी नदी जो है तटबंध के अंदर की जमीन को काटती है और ये सिलसिला कई महीनों तक चलती रहती है। खासकर मॉनसून के अवधि में ये सिलसिला जारी रहता है और तटबंध के अंदर कोहराम मचा देता है। आप बताइए, ये कौन सा जगह है? ये है बेलागोट। बेलागोट है। क्या कुछ तबाही हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे तो तबाही, इस तरह का मंजर यहाँ पे देखा जा रहा है ताकि किसी का घर रातों रात बह गया, किसी को पता भी नहीं चला। जिसको पता चला अपना घर उठा करके जा रहा है यहाँ से। और लगे सटे यहाँ पे अभी बेलागोट जो बसा हुआ था, दुबियाही पंचायत के सारे वार्ड नंबर 7, 8 जितने भी थे मुसरी नमशम 100 घर जो है ना वो कट गया, जो उठा करके ऊंचे स्थान पे चले गए हैं। और अभी जो ये कट रहा है, जो घर उठ रहा है, ये सब घुरन पंचायत का है। ये घुरन पंचायत वाले सब अपना अपना घर ऊंचे स्थान पे लेकर के जा रहे हैं। मतलब बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी है। अब बताइए क्या कुछ परेशानी हो रही है लोगों को? परेशान यहाँ पर जो कल यहाँ से स्कूल से 100 फीट आगे था और अभी स्कूल में सट गया है। और कभी ने 100 फीट, कभी 200 फीट एक रात में चला जाता है। एक रात में कोई घर उठा पाता है, कोई नहीं उठा पाता है। यही बात है, परेशानी। आप बताइए क्या कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ तो बहुत सबको परेशानी है, जो कि घर बहुत रफ्तार से कट रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी हम लोग जैसे तैसे घर उठा के ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर होती है कि हर दिन जो है कोसी नदी का जलस्तर जब उतार चढ़ाव होता है तो घर को काटने लगती है, जमीन को काटने लगती है, जिसके चलते यहाँ के लोग यहाँ से अपने घर बार को उजाड़ करके ऊंचे स्थानों को जाने को विवश हो जाते हैं। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहती है, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी होती है और लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश भी है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। सुभाष चंद्रा, जी मीडिया, सुपौल। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन्हीं में कटिहार जिला भी शामिल है। जिले के अहमदाबाद प्रखंड में इन दिनों बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं। प्रखंड के खट्टी, भवानीपुर, बबला, बन्ना, बलुआ, दक्षिणी करीमुल्लापुर और दुर्गापुर समेत कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोग जिला प्रशासन से राहत, भोजन की व्यवस्था और आवाजाही के लिए नाव की मांग कर रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि हालात नियंत्रण में है। समस्या ये है कि अहमदाबाद या कहीं पे भी जाने के लिए गांव वाले को एक ही रास्ता है जो पूरे पानी बाढ़ पीड़ित से प्रभावित है। अगर कोई बीमार है, कोई मतलब लेडीज है, गर्भवती है, अगर उसको कहीं हॉस्पिटल जाना हुआ या मतलब कहीं लेके जाना हो तो एक सिर्फ आने के लिए एक नाव ही का सहारा है, जो मतलब पेशेंट को लाने के लिए जो बेहतर सुविधा नहीं है। तो हम लोग पूरा दुखित हैं बाढ़ पीड़ित को लेकर। और हमारे नेता लोग जो भी हैं अहमदाबाद के, जो भी सांसद हो या MP हो, MLA हो, वो कभी इधर आते नहीं है, कभी आके किसी का समस्या का हल नहीं करते हैं। शेखपुरा में भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड के 5 पंचायत के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण कई एकड़ में लगी फसल डूबकर बर्बाद हो गई। तो वहीं दूसरे इलाके में लगातार बारिश
और जल जमाव से लोगों की मुश्किलें भी दोगुनी हो गई है। खराब मौसम के कारण लोगों को स्वास्थ्य की समस्या भी हो रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर दिख रहा है और दर्जनों गांव में एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी घूम घूम कर लोगों को दवा उपलब्ध करा रहे हैं। चिकित्सा कर्मियों के मुताबिक बाढ़ के कारण लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। जल जमाव के कारण लोगों में खुजली और सर्दी खांसी की शिकायत ज्यादा है। फिर हम लोग कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और जैसा जैसा मतलब कि गांव वालों को पता लग रहा है कि यहाँ पर मेडिकल टीम आई है, उन लोग का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, मतलब कि आदमी बढ़ते जा रहा है। हाँ, शिकायत है ज़्यादातर कि बुखार, लेटरिन, ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों में देखा जा रहा है कि उनको जो बाढ़ आने से जो इचिंग होता है बॉडी में, इधर गंदा पानी में नहाने से उनको प्रोहिबिट करना है, रोकना है। फिर हम लोग कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और जैसा जैसा मतलब कि गांव वालों को पता लग रहा है कि यहाँ पर मेडिकल टीम आई है। लखीसराय में गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे किऊल और हरुहर में उफान से हालत गंभीर हो गए हैं। इसके चलते पिपरिया और बढ़ैया प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो गए। दियारा, टाल और तटीय क्षेत्रों की करीब 80,000 से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है। फसलें डूबने से किसान और मजदूर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। वहीं मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। स्थिति भयावह है। आज दिन भर में अगला साल जो 2024 में बाढ़ आया उससे विशेष हो जाएगा। क्या कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान यहाँ मवेशी का पूरा नुकसान हो गया है। घर में बहुत सा आधा आधी घर में पानी डूब गया है। राशन का सब लोग को दिक्कत है और चारा जो भी था डूब गया। पशु चारा टोटल डूब गया और फसल की भी स्थिति डूब गई। जो भी की कहा है सब्जी फसल था डूब गया। देखिए रहे स्थिति हमारे पंचायत का जो दुर्गति है वो देखिए रहे हैं। ये तो जितना भी जनता है, जानवर सबसे बड़ी बात है जानवर, मतलब कि जो भी है सब रोड पर है, ऐसे ही धूप में पड़ल है। कल आवागमन जो है रोड ही ध्वस्त हो जाएगा। लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रहा है। लगातार वृद्धि हो रहा है। विभागीय अधिकारी आए हैं? विभागीय जो भी अधिकारी हैं अभी तक कोई भी नहीं पहुंचे हैं। कल से आज तक हम निरीक्षण कर रहे हैं बढ़ैया का ही। कल टाल एरिया में गए थे और अभी इधर देख रहे हैं। अभी तो पूरा सबका खेती का ज़मीन तो डूब ही गया है, कहीं कहीं घरों में भी घुस रहा है। हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में सीओ साहब हैं, इनको निर्देश दिया जा रहा है जो आकलन करते हुए जो भी आपदा से जो मदद होना है, फसल क्षति का या सूखा चारा, ये सब का व्यवस्था जो भी करवाना होगा आकलन के आधार पर। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक जिला प्रशासन द्वारा नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सर, नाव की जहाँ पे ज़रूरत है, मालपुर में तो की गई है जहाँ तक हमको आइडिया है, और जहाँ ज़रूरत होगा किया जाएगा, इसीलिए इनको साथ लेके घूम रहे हैं। खगड़िया में गंगा नदी के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। खगड़िया का सदर प्रखंड हो या परबत्ता प्रखंड, सभी जगहों पर नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। रहीमपुर से NH 31 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी आ जाने से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे ज्यादा 50 नाव चलाए जा रहे हैं और जरूरत के हिसाब से सभी को मदद पहुंचाई जा रही है। तो खतरे के निशान के पार बूढ़ी गंडक और गंगा नदी है, जिससे इलाके में बाढ़ की स्थिति है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, हालांकि लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। वैशाली जिले में गंगा और गंडक ने ऐसा कहर मचाया कि सोनपुर का सबलपुर बेदम हो गया है। सबलपुर का पूर्वी पंचायत हो या फिर पश्चिमी पंचायत, पूरा इलाका जलमग्न है, जिस कारण लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। जो लोग बचे हैं वो जल कैदी बनकर रह गए हैं। सरकारी मदद नाकाफी साबित हो रही है। लोग किसी तरह नाव के सहारे बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जी बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड जीरो पर सबलपुर के पूर्वी पंचायत पहुंची, जहां हजारों की आबादी बाढ़ की चपेट में है। लोग बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। लोग प्रशासन से
मदद की गुहार लगा रहे हैं। गंगा और गंडक ने ऐसी कहर बरपाई है कि यह गांव अब पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। अभी जो हम खड़ा है वह सबलपुर पूर्वी पंचायत है। आपको सामने दिखाएंगे कि जो यह दृश्य है, देखिए किस तरीके से है, पूरा गांव जलमग्न हो गया है और तमाम लोग जो है अपने घर को छोड़कर निकल चुके हैं। कई लोगों का घर तो गंगा और गंडक में कटाव के कारण बह चुका है और यह पानी का रेशियो देखिए किस तरीके से जो ये धार चल रहा है वह काफ़ी भयानक है। और यह अब जो सड़क है, यह मुख्य मार्ग है जो सबलपुर और सोनपुर जो बाजार है उसको जोड़ता है, लेकिन अब यह सड़क पूरी तरीके से ढह चुका है और यह भी गंगा और गंडक में समाहित हो रहा है। जो लोग हैं वह उनके पास एक मात्र सहारा नाव है, जो नाव 10, 20, 50, 100 जिसको जैसे मिलता है वह उसी सहारे से जाते हैं। लेकिन सामने देखिए जो घर का स्थिति है वह काफ़ी भयावह है और लोग जो है अपने घर को छोड़कर पलायन हो चुके हैं। सड़क जो है वह ढह चुका है और लोग जो देखिए इससे आगे जाना भी जोखिम भरा है और जो पानी का रफ्तार है वह काफ़ी बढ़ चुका है। और जो सबलपुर के निचले इलाके के लोग हैं, पूर्वी पंचायत के जो लोग हैं वह लोग पलायन हो चुके हैं, अपने घर को छोड़कर निकल चुके हैं। इस पंचायत के लगभग 10,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और लोग परेशान हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या परेशानी है। क्या परेशानी भैया? बहुत परेशानी है। घर उर में सब में पानी घुस गया है। चौकी रख के, पलंग पर बाल बच्चा के रख के, पढ़े जैसे तैसे चिवड़ा फाँक के, सतुआ फाँक के, घोर के पी के रह रहे हैं कैसू हूँ। अच्छा, बहुत दिक्कत है। कोई प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी का सुविधा। कितने लोग? हाँ, 10-11 हज़ार के करीब में। क्या स्थिति है? स्थिति पूरा एकदम नाजुक है। 10,000 से 11,000 लोग आदमी मतलब बाढ़ से प्रभावित है। कोई मतलब सरकारी हो गया या मतलब ग्रामीण स्तर पर जो मुखिया वाद हो गया, विधायक जी हो गए, कोई मतलब सेवा प्रबंध नहीं कराया गया है। कैसे आप लोग जा रहे हैं? नाव से जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब सामान लाने जा रहे हैं। डर तो लग रहा है, बस क्या करिएगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन से ऊपर पानी का हो गया तो सामान तो लाना पड़ेगा ना। तो आप लोग सामान लेके अब ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं? जी जी। तो घर में पूरी पानी घुस देख रहा है ना, इसी में रहते थे पूरा मतलब अति करके मतलब बुरा बह गया है। तो ऊंचा स्थान पर पानी करीब हो गया 10 दिन से ऊपर हो गया। 10 दिन। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जी मीडिया एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाने जा रहा है कि बाढ़ के पानी में किस कदर लोग रह रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है।